समाधान शक्ति सामाजिक संस्था के द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में उल्लास भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन। समाधान शक्ति सामाजिक संस्था के द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, महानगर महामंत्री पप्पू पहलवान, चीफ वार्डन ललित जायसवाल के नेतृत्व में उल्लास भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन शालीमार गार्डन बी ब्लॉक चंद्रशेखर पार्क में हुआ, जिसमें लोकप्रिय हास्य कलाकार लाफ्टर चैंपियन प्रताप फौजदार, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, प्रवीण शुक्ल, आशीष अनल, कीर्ति काले, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया, कुशल कुशवाहा, पी.के. आजाद ने अपनी कविताओं से दर्शकों का मन मोह लिया। मंच का संचालन प्रवीण शुक्ल द्वारा किया गया। शब्दों को अपने अंदाज में पिरोकर हास्य करने वाले लोकप्रिय हास्य कलाकार प्रताप फौजदार ने सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप का स्वागत महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, ललित जायसवाल द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में मेयर आशा शर्मा, शहर विधायक अतुल गर्ग, यशोदा हॉस्पिटल ओनर पी.एन. अरोड़ा, बलदेव राज शर्मा, अमरदत्त शर्मा, सुरेश कश्यप को शॉल उड़ाकर समाधान शक्ति संस्था के सदस्यों ने सम्मानित किया। आज इस अवसर पर समाधान शक्ति सामाजिक संस्था के महानगर अध्यक्ष हरमीत बख्शी, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रेम त्यागी, प्रतीक माथुर, श्याम शर्मा, राहुल शर्मा, संदीप पाल, के मिश्रा, हरीश गौड़, राजेंद्र कोकरिया, भूषण लाल, आर.पी. सिंह, आदित्य सिंह, केशव सक्सेना, किरण पलमावी, सिन्मल शर्मा, रामनिवास बंसल, मनोज शर्मा, अनिल शर्मा, वैभव सक्सेना, योगराज शर्मा, सुनील शर्मा, शत्रुघ्न लाल, गोपाल मित्तल, राकेश तोमर, विनोद चौधरी, प्रिंस भड़ाना, लेखराज, सोनू शर्मा, प्रवीण भाटी, नीलू चौधरी, प्रधान शैलेंद्र सक्सेना, मनोज मिश्रा, दीपक शर्मा, सुमन सती, निशा चौहान, अनीता राणा, मुनेश कसाना, सुनीता चौहान, उषा ध्यानी, पुष्पा बिंजोला आदि सम्मिलित हुए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मैं 8:30 बजे खड़ा होता हूँ, 12 बजे तक रहता हूँ। आज इसने मेरे संग बदमाशी करी है। ये और बता दो अगले दिन के मतलब जब तक 12 नहीं बज जाए 13 वर्ष चले तो तू मुझे महीने भर जोते। 9 वर्ष संवत्सर की, मैं भारतीय संवत्सर की आप सबको बधाइयाँ देता हूँ। और दोस्तों एक बात कहता हूँ, हमने ये प्रोग्राम किया, ये बहुत अच्छी बात है। हमें इस प्रोग्रामों से ऐसे हमारे जो बच्चे हैं, हमें उनको भी लाना चाहिए, उनको भी पता लगना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है, सब भूल गए यार। मुझे पता है मेरी बेबे, मेरी दादी जब वो बताती थी आज चौथ है, आज 5 है, आज छठ है, आज ये है, घर में कोई करता है अब? ये मैं तो मातृशक्ति से कहूँगा, आप इसको व्यवहार में लाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर मैं बता रहा हूँ, बच्चों से आप पूछ लो, कोई हिंदी महीने, मैं तो कहता हूँ बच्चे छोड़ो, बच्चों के बापों को याद नहीं होंगे हिंदी महीने। भाई चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विनी, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने होते हैं। इनको भी याद, देखिए जहाँ पढ़ रहे पढ़ने दीजिए, जैसे उनको याद कर रहे स्कूल वाले कराने दीजिए, लेकिन आप अपनी संस्कृति को भी उनको याद कराइए, अपनी चीज़ों को भी याद कराइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बात और कह के जाना चाहता हूँ आपसे, आपका जीवन में कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना, लेकिन मेरी बात को आप साथ रखेंगे तो जीवन में आपका कोई काम खराब नहीं होगा। दोस्तों मुझे आगे से पीछे तक तालियों से बताना कि मेरी बात को आप साथ रखेंगे। दोस्तों बंद होठ
समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। बहुत बढ़िया। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आज मैं जो समिति है, हमारी आयोजक समिति है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूं मैं अपने छोटे भाई का, कि जैसे आप जैसे लोगों के बीच में मुझे बुलाया। मैं अंतिम 4 पंक्तियां जी और हमारे जो कवि आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रवीण शुक्ला जी, विष्णु सक्सेना जी। सरदार जी को तो इतनी दफ़ा सुनता हूं मैं, इतना अच्छा गाते हैं, इतनी अच्छी कविता करते हैं, उनका कोई जवाब नहीं। और साथ में बैठे हुए युवा कवि, आप सबका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे जैसे कुछ ना कुछ आता रहता है, एक कविता बड़ी सुंदर आई, मैंने उसको ट्वीट कर दिया। लाखों लोगों ने देखा, हजारों लोगों ने रीट्वीट किया। भाई प्रवीण शुक्ला का फ़ोन आया, कहने लगे आपने कविता लिखी है ये। मैंने कहा मैंने लिखी नहीं है, ये तो सोशल मीडिया पे आई थी, मैंने इसको डाल दी, तो इसका देखिए कहाँ तक जारी है। बोले ये आपके भाई ने ही लिखी है। मैंने कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपका नाम नहीं डाला इसमें, और मुझे पता नहीं था। लेकिन इतनी वो हिट हुई कि मैंने इनसे कहा अच्छा है मैं अमेरिका और यूरोप में नहीं हूँ, वहाँ अब तक कई लाख डॉलर का मेरे ऊपर मुकदमा हो जाता कि भाई कॉपीराइट लिया नहीं, ऐसे डाल दिया। तो वो कविता मुझे अभी भी याद है। प्रवीण शुक्ला जी, कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। तो ऐसे आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। टूट जाऊंगा बिखरने से बचा दो। आपने ये मॉनिटर बंद कर दी, उधर की चालू कर दी, तो प्रयोग मत करिए। एक मुक्तक और पढ़ के फिर गीत की तरफ आपको लेकर। ई को बहुत ज्यादा कर दिया, दो पलक से आवाज आ रही। बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। बस अब हाथ, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। वाह, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। मेरे दोस्तों, चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए मुझे। जो अभी घरों में बैठे हैं, यहाँ नहीं आए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी आपकी है। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। अंधेरों को निगल जाओगे, अब तैयार है ना आप? रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ना तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। ना तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। उन्हें तिरंगा लहरा दिया। अरे वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। दोस्तों, ये मैं कह रहा था आपसे, ये घनाक्षरी छंद है, जो छंद के जानकार हैं। और डॉक्टर विष्णु सक्सेना जिस छंद में इस समय कविता पढ़ रहे हैं, ये 500 वर्ष पहले कहीं बुंदेलखंड में भी लिखा गया, महाकवि भूषण ने भी लिखा है, कहीं घनानंद ने लिखा है, कहीं विद्यापति ने इस छंद का प्रयोग किया है। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब कॉलेज में प्राचार्य रहे हैं और इस छंद की परंपरा के लिए एक बार तालियां बजाकर भरपूर स्वागत उल्लास में होना चाहिए। यही हमारी सनातन सांस्कृतिक परंपरा है। हाँ, निकल गया। दोस्तों,
मैं जानता हूं सेना और पुलिस में कौन जाते हैं, जिनसे घर में माँ बाप परेशान, स्कूल में मास्टर जी परेशान, थोड़े बहुत मोहल्ले वाले भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वही उद्दंड बेटे इस देश के शौर्य पराक्रम को के साथ सरहदों पर लड़ते हैं और तिरंगे के स्वाभिमान को अक्षुण्ण करके तिरंगे में लिपट करके लौटते हैं, तो उनको पांव छू करके सैल्यूट करना पड़ता है। मैं पढ़ता हूं इस देश की तरुणाई के समर्थन में कविता, और मुझे हौसला देना कि आन बान इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी का फक्र करना अपने बेटों पर जो 12 मिनट के लिए गए थे 12 मिराज लेकर के सरहद के पास, कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। तब देश इन्हीं बेटों की तरफ देखेगा। दोस्तों, सबूत लड़की ने एक बूढ़े से शादी की, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा, तो उस लड़की ने जवाब दिया, कीर्ति जी, एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। समझ में आ गई तो ताली बजा दीजिएगा। देखिए, पति पत्नी का संबंध बड़ा लालित्यपूर्ण होता है, और ललित जायसवाल जी यहाँ है। लालित्य में ललित तो लगा ही हुआ है। पति पत्नी का संबंध बड़ा लालित्यपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें प्यार और तकरार साथ साथ में चलते हैं। प्यार के कारण जो तकरार होती है और उससे बांट पाएंगे। और जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है, अगले साल आएंगे। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। कहानी कैसे आगे बढ़ी बताती हूँ, सुनिए। कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, नंदिनी ठीक लग रहा है? कि बिताए दिन सभी, तालियां बजा के सुनिए, कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के एक साथ पर खच्चे। समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए बच्चे। वाह 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 वाह। दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को भूल नहीं पाती थी वो मुझको नहलाने को। रोज कुएं से कितना पानी भरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। देखिएगा, लिए सलाई जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, अपनी ही धुन में रहती तब किसकी सुनती थी। जब स्वेटर के फंदे पूरे करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। आज सब कुछ रेडीमेड होता जा रहा है। एक समय था जब घरों में शाही बनाई जाती थी पलटे पे दिया जला के, तब मैं उसको याद कीजिएगा, उस दृश्य को। और ये गीत प्रवीण का नहीं है, आप सबको भी कहीं अपनी माँ इसमें साथ साथ चलती नजर आए तो उसको आशीर्वाद दीजिएगा। वो मेरी आंखों को काजल पाला करती थी, रोज दिठोना माथे पर माँ डाला करती थी।
नजर नहीं लग जाए मुझको डरती थी अम्मा। बहुत बढ़िया। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी। वाह, उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी। संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी। उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी। तंगी में उसको भी गिरवी धरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। एक विशेष बंद पहुंचता हूँ। वाह, अर्जुन भैया बैठे हैं यहाँ, आशीष भैया। किसी भी माँ के लिए उसके बच्चे की खुशी से बढ़ के कोई तीर्थ नहीं होता। तब ये बंद आपके चरणों में रखता हूँ। वाह, मेरे मुस्काने को चारों धाम समझती थी। अक्सर मुझको अपना बेटा राम समझती थी। पर खुद को शल्या होने से डरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। वाह 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 वाह, कमाल। बेहद खुश दिखती थी मेरी शादी होने पर। उससे बढ़कर खुश थी खुद के दादी होने पर। पोते का मुंह देख के और पोते का मुंह देख के और निखरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। कभी रात को जब मैं उसके पैर दबाता था, थोड़ी मेहनत में ही ढेरों खुशियां पाता था। आशीषों से मेरी झोली भरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। चार बंद सौंपता हूँ। कमाल कमाल। कभी